सायरा बानो साहिबा, ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल चल रही है। इलेक्शन पहले तो ये कि असम्बलियाँ कब तहलील होंगी, कब नहीं होंगी, और उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। चेयरमैन पीटीआई अगर इसी तरह मतलब बाहर रहे तो शायद फिर कोई बहाना मिल जाए, और यही बहाना हो सकता है कि जी डिलिमिटेशन और ये जो मरदमशुमारी है इसके वजह से बहाना एक्सटेंशन। एक तो मुझे बताएं कि आपको क्या 2023 में इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं, और दूसरा आप क्योंकि आवाम की बहुत बात करती हैं, मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि मसाइल तो चलें, इलेक्शंस, हुकूमतें, केयर टेकर सेटअप, लेकिन आम आदमी के मसाइल तो वहीं पर वही हैं। और आए रोज अखबारात हमें बता रहे हैं कि अशिया खोरोनोश की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। सायरा बानो साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने आपका इंट्रो सुना था, और अफसोस की बात यह है कि इस वक्त जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं वो जो आपने गिनवा दी कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये पार्टी किस पलड़े में बैठेगी, वज़ीर आज़म किसका होगा, सदर किसका होगा, अवाम इसमें कहीं भी नहीं है। उनकी बला से अवाम क्या वो करें। खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं। क्या IMF से हमें कर्जा मिल गया। ये पहली कौम है कि जो कर्जा मिलने पे, कर्ज को तो कहते हैं कि कर्ज तो एक मर्ज है, और दुआ देते हैं कि खुदा किसी दुश्मन को भी कर्ज के इसमें मुब्तला ना करें। लेकिन हम तारीख लिखी जाएगी कि एक पहली कौम थी जो खुशी से प्रोग्राम भी कर रही है और एक दूसरे को मुबारकबादी भी दे रही है कर्जे में, लेकिन उस कर्जे की शराइत इन्होंने नहीं बताई। आज यहाँ पर कराची में जो वो कह रहे हैं ना कि ये जो मुख्तलिफ स्लैब्स होते हैं उसमें 50 रुपए तक यूनिट चला गया। मतलब एक अपार्टमेंट का 1000 से ऊपर यहाँ पर यूनिट आ रहा है। मुझे बताएं कि लोग खाएंगे क्या और बिल क्या देंगे। इन्होंने हमें यह भी नहीं बताया कि वो सिंध की गंदम चूहे खा गए या कौन खा गया। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मतलब इनको ये समझना चाहिए कि जिस शाख पे बैठे हुए हैं उस शाख को नहीं काटा करते जी, और जिस शाख पे बैठते हैं उस शाख को काटा नहीं करते। इन लोगों की तो प्रायोरिटीज और है, खुदा जाने कौन लोग हैं और कहां से आए हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। अब इनका सिर्फ और सिर्फ ये कि इलेक्शन कब होंगे, क्या नहीं होंगे, एक पार्टी को कितना कुचलना है। यानी कि अब तो वो इतने तराजू के पलड़े बराबर, क्या एक पलड़ा तो झुक ही गया है पूरा, मगर फिर भी दिल को तसल्ली नहीं हो रही। यानी कि वो हर किसी को हर चीज चाहिए, या मतलब हर पार्टी को अपना वजीर आजम भी चाहिए, सदर भी चाहिए, सेनेट के चेयरमैन भी चाहिए, उसको सब चीजें चाहिए। यानी कि भाई आसमान से उतरे हुए हो ना तुम लोग, ऐसे वो कि तुम लोगों को सब ट्रे में रख कर दे दिया जाए, और ये जो हम 25 करोड़ हैं, हम कीड़े मकोड़े, हम बेवकूफ हैं, इतना वो कह रहे हैं ना कि बस ना वो करें। यहाँ पर आप मुझे बताएं चोरी चकारी और इन चीजों की वारदातें कितनी बढ़ गई हैं। अब लोग नहीं वो खाएंगे, नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को तो नहीं भूखा मार सकते। दूसरा, ये मर्दमशुमारी पे फिर आपको मेरा पैसा इतना क्यों लगाया, अगर इन्होंने मर्दमशुमारी को मानना नहीं था। अब इतलात आ रही हैं कि बिजली के जिस तरह अभी इतलात आपके सामने हैं कि 26 रुपए और 90 पैसे फी यूनिट जो है वो जुलाई में आपको देना पड़ेगा बिजली के बिल में, और 2022 अप्रैल में तकरीबन ये 16 रुपए 90 पैसे था, और अब 29 रुपए 80 पैसे जो है आपको ये देना पड़ेगा। और इसमें कहा जा रहा है कि 76% इजाफा हो चुका हुआ है। सायरा बानो साहिबा, आपको क्या लगता है, एक नई अब एक चीज सामने आई है कि पहले था कि जी कोई फाइनेंशियल विजिट होना चाहिए क्योंकि मुल्क के माशी हालात बहुत खराब हैं, इसलिए कोई केयर टेकर सेटअप वो चलाए आके जो माशियात को समझे। फिर उसके बाद आया कि जी किसी रिटायर्ड जज को होना चाहिए क्योंकि उन बहुत ऑनेस्ट होते हैं, वो तमाम चीज़ें बाय बुक करेंगे, कानून के दायरे में रहकर करेंगे, आइन के मुताबिक करेंगे, और उनको होना चाहिए। अब इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि तमाम सियासी जमातें डिमांड कर रही हैं कि जनाब कोई सियासतदान होना चाहिए। तो सियासतदान तो फिर वो किसी ना किसी की तरफ होगा, कोई न्यूट्रल सियासतदान हमें अब कहाँ से मिलेगा एज वी स्पीक, न्यूट्रल सियासतदान? सायरा बानो साहब जी, अभी आपने कहा कि वो ईमानदार होते हैं, तो आवाज नहीं आई थी, कौन ईमानदार होते हैं? चले, रिटायर्ड कोई जज हो, वो अगर केयर टेकर सेटअप हेड करें, प्राइम मिनिस्टर हो, तो वो उनका मतलब जी बिल्कुल आ रही है। चंद साहब आपको आवाज आ रही है? अच्छा, जी, ओके, मैनू नहीं आ रही थी, मेरे कान बंद हो गए थे। तो ज़मीर हैदर साहब, पहले तो मैं नदीम अफजल चंद साहब की सारी बातों को सेकंड करती हूँ, और मतलब मुझे खुशी हुई है कि ज़ाहिरा मैंने तो ऐसे नहीं देखा कि किसी उस पर, लेकिन बहुत अच्छी बातें की हैं, और मेरे दिल को तसल्ली हुई है
कि इनको मुख्तारे के अलावा अवाम की भी फिक्र है। तो मेरी आवाज़ आ रही है? सही मेरी आवाज़ जी, आ रही है बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है जी, और दुनिया भर तक पहुंच रही है। आपकी हाँ एक ही जी, तो आवाज़ है आजकल। देखिए वो ये नहीं है कि मुल्क को अवाम के दर्द में ये फैसले नहीं कर रहे कि टेक्नोक्रेट होना चाहिए या वो होना चाहिए। अब माशियात, माहिर माशियात तो बदल बदल के हमने अपनी हुकूमतें चलाकर देख ली। शौकत तरीन साहब भी आ गए, वो हफीज शेख साहब भी आ गए, उससे पहले शब्बर साहब को भी लेकर आ गए। तो रिजल्ट या नतीजा क्या निकला? तो माहिर माशियात में अगर कुछ करना होता तो दोनों हुकूमतों में थे, और वो हर हुकूमत में थे। पता नहीं मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके चले जाते हैं। हाँ जी, वो क्या कहते हैं, कैसर बंगाली साहब हैं जिन्होंने माशाल्लाह, उनका ज़बरदस्त काम है। मेरी तरफ से उनका अगर माहिर माशियात हो तो मेरा उनके लिए। और दूसरा इनको डर ये है कि केयर टेकर सेटअप लंबा ना चला जाए। आप तजवीज़ कर रही हैं, एक मिनट सायरा बानो साहिबा, आप नाम तजवीज़ कर रही हैं, मतलब आप अपने ऑपोजिशन लीडर जिनके पीछे आप बैठती हैं, राजा रियाज साहब को फिर आप तजवीज़ कर रही हैं ये नाम, क्योंकि वो आपके ऑपोजिशन लीडर हैं और मीनिंगफुल डिस्कशन जो आइन में लिखी है उन्होंने करनी है। जी जी बिल्कुल, वो आपको भी पता कितनी होगी। और मैं उनके पीछे नहीं बैठती, मैं उनकी दाहिनी साइड पर बैठती हूँ। मैं उनकी दाहिनी साइड पर बैठती हूँ अगर माहिर माशियात लाना है तो। बाकी ये कि इनको डर ये है कि वो केयर टेकर सेटअप लंबा ना हो जाए। बाकी कंधे पे कौन सा परवाह नहीं है। और इससे पहले अभी ये हुआ था वहाँ दाहिने साइड पे मुनकिर होता होगा शायद, या नकीर है। अब मुनकिर नकीर की बात करेंगे तो वो कहते हैं ना कि इस बात पर क्या इंसाफ होगा। नहीं, दो फरिश्ते रहे, दो फरिश्ते रहे सारी उम्र, अब इंसाफ क्या होगा? किसी ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा। तो देखिए बात कहाँ से कहाँ चली गई। तो जबरदस्त। पता वैसे पिछले सेगमेंट में जब आपने बात की ना तो शाख काटने वाली छोड़ने को, जी सही, ठीक है, चलें। देखें, बताएं अपनी आईनी मुद्दत पूरी करके हुकूमत जाएगी। और जो उन्होंने कैसर बंगाली का नाम लिया, कैसर बंगाली जैसे लोग तब बनाए जाते हैं जब कुछ निज़ाम ठीक करना हो। वैसे ज्यादातर फाइनेंशियल विज़र्ड्स इंपोर्टेड ही रहे हैं, इंडिजिनस तो मुझे नहीं याद पड़ते। जब भी पॉलिटिकल बंदा कोई फाइनेंस मिनिस्टर होगा फिर ही बेहतरी होगी। टेक्नोक्रेट उसके नीचे एक टीम होनी चाहिए। टेक्नोक्रेट्स की टीम पॉलिटिकल बंदे के साथ होनी चाहिए, उसकी टीम होनी चाहिए। आप हेड सायरा बानो साहिबा नदीम अब्दुल चंद साहब का भी ख्याल है कि कोई सियासतदान होना चाहिए। नहीं, सियासतदान कौन होना चाहिए? एक एहसासदार साहब जो कह रहे थे कि जी वो आके डॉलर इतना हो जाएगा। कौन है ऐसा सियासतदान समझबूझ वाला जो आके ये सारा कुछ करेगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब 75 सालों से हम पर भी, अभी मेरी बहन ने बोला कि ये चंद साहब ने भी, किसी ने कहा कि कुर्बानी देनी पड़ेगी। भाई कौन कुर्बानी देगा? टफ टाइम होना पड़ेगा। और ये कि कुर्बानी हम क्यों दें? ये जो ऐवान में बैठे हुए हैं ये कहीं से लगते हैं कि इन्होंने कुर्बानी दी हुई है। इनका तो सब कुछ सही चल रहा है। अवाम बेचारी और कितनी कुर्बानी दे, क्या अपने आप को कुर्बान कर दे? और इनको होप देनी पड़ेगी। किसी ने अभी मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने बोला, होप क्या? 50 रुपए यूनिट करके, 150 रुपए चीनी करके, आटा नापैद है वो करके, अपनी आटा चीनी अफगानिस्तान स्मगल करके। मैं बार बार एक बात कहती हूँ ज़मीर हैदर साहब, आप फ्लाइट पे अनाउंसमेंट सुनते होंगे कि सबसे पहले नाक खींच कर नाक कि सबसे पहले अपना मास्क लगाएं फिर दूसरों की मदद करें। हमें पता नहीं समझ क्या आती है कि अपना वो मर रहे हैं हम लोग, दूसरों की मदद हमने करनी है। बाहर छोड़कर आए उन अफगानियों को जो यहाँ पर दहशत गर्दी भी, हमारी सारी इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया। जी सायरा बानो साहिबा, ज्यादातर हमारी अवाम गरीब है, वो उन्होंने जहाजों पे सफर नहीं किया, हवाई जहाजों पर, जिनको ये पता हो कि जी वो एक अनाउंसमेंट होती है कि पहले मास्क अपने चेहरे पे लगाएं, फिर अपने साथी की मदद करें। ये जो बाबू, ये जो ऐवानों में बाबू हैं, ये जो पॉलिसीज बनाते हैं, ये जो कॉमन इंटरेस्ट मेरा सवाल करते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस करते हैं। सही जी सायरा बानो साहिबा, मेरा सवाल ये था कि अगर कोई सियासतदान आता है तो वो न्यूट्रल कैसे होगा, या उसका किसी ना किसी सियासी जमात से अगर
पहले कभी ताल्लुक रहा होगा या आने वाले दिनों में ताल्लुक हो सकता होगा, तो वो न्यूट्रल कैसे होगा? तो ये न्यूट्रल सियासतदान कैसे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हम ढूंढें, कहां से ढूंढें? देखिए, हम तो बनाते हैं ना। अगर आप अपने थोड़ी सी ऐसे वो कहते हैं ना, आंखें बंद करके ज्ञान करें, आंखें बंद करके, तो आपको 3-4 सियासतदान अच्छे से वाले, वो आप भी पिछले दिनों आपको हुकूमत मुखालिफ बयान देते नजर आएंगे, जो इजराइल का भी जिक्र कर रहे हैं, जो हुकूमती पॉलिसीज का भी जिक्र कर रहे हैं, यानी कि वो 1 महीने में हमें अपने आप को न्यूट्रल बनाकर दिखा रहे हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगी, आप आंखें बंद करके सोचेंगे। अच्छा, आप प्रोग्राम में देख लें, नाम नहीं बता रही, ये बड़ी बात होगी। चलें, उनके नाम मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। सायरा बानो साहिबा, एक तो फिर दोबारा दरखास्त है कि अगर आपको पता है तो नाम बता दें, क्योंकि वो फिर मैंने जिस तरह एक वो कहावत भी सुनाई थी कि क्यूरियोसिटी किल्स द कैट, तो बता दें क्या फर्क पड़ता है। गलत भी होता है, जिस तरह अभी आपने मतलब कह दिया कि जी कैसर बंगाली साहब होने चाहिए, तो अब आप मुझे बता दें कि सियासतदान कौन सा है जो आजकल अपनी स्टेटमेंट्स को जरा बदल के दे रहे हैं। आपने रीजंस भी दी कि जी वो क्या नहीं, अभी वो चंद साहब के तो विचार सुन के उन्होंने कहा, शायद उन्होंने मैंने कहा चंद साहब की गुफ्तगू सुन के, इनके विचार का सुनकर मेरा वोट भी इन्हीं की तरफ है। नहीं, कुछ है, अब देखें ना प्रायोरिटीज क्या है कि नाम चुने हुए। अच्छा, ये इनकी किस किस से दोस्ती है, यानी कि अपने दोस्त, शुक्रिया चंद साहब, मतलब कि दोस्त ममालिक से दोस्ती होनी चाहिए, उनका उनसे अच्छा ताल्लुक है। अरे भाई, कोई रिश्ता थोड़ी लेकर जा रहे हैं कि इसका अच्छा ताल्लुक है या वो ताल्लुक है। बाकी जो ममालिक हो गए वो कौम है, वो पहले अपने मुल्क का सोचते हैं, हमारी तरह नहीं सोचते। बस एक आधे हमारे सेनेटर साहब हैं, एक कोई थोड़ा नेशनल असेंबली से हैं, और उनके नाम पर इत्तफाक़ राय करना चाह रहे हैं कि भाई ये वो। फिर आजकल उनके बयानात भी आ रहे हैं। आप प्लीज़ इतनी डिटेल ना पूछे ना, बाद में कॉल पर बता दूंगी। लेकिन अभी कोई इस तरह वो नहीं हुआ। मैं नाम लेता हूं, मुझे तो लगता है अगर कोई नेशनल असेंबली में तो वो शायद खाकान अब्बासी साहब हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि शायद वो अगली का हिस्सा नहीं होना चाहते। एनीवेज, मे बी शायद खाकान अब्बासी हो, आई डोंट नो। चलें, बात मुकम्मल करें सायरा साहब। हाँ जी, तो बस ये इसी तरह के मामलात हैं, बस जैसे चंद साहब ने कहा। सायरा साहिबा, बात सारी उसके अलावा मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच है। अच्छा, बात मुकम्मल कर दूं? नहीं, आपने एक नाम बताया ना, मैंने कहा सेनेट में से दूसरे साहब सेनेट के हैं, उनके अच्छे ताल्लुकात हैं बाकी सबसे, तो बस ऐसे अच्छा, सुनने में आ रहे हैं। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। अब ये कोई वो क्या कहते हैं, तो अब वो क्या कहते हैं कि दूसरा मामला कौन सा रतन सामने आता है। क्विकली, ये जो मामलात हैं, कहा यह जा रहा है कि जी सितंबर कोई गोल्डन डेट आ रही है, 16 या 17 सितंबर, और कोई ऑनरेबल जज आएंगे तो बहुत तेजी से काम होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, और चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ भी मामला जो हैं वो सख्ती से चलेंगे। तो ये एक आस क्यों है पीडीएम को, इनको किस बात से, क्यों? वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, क्यों ये अपने सर अपने आप को, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस आएंगे। हाँ जी, ये देखिए, मेरा अभी एक मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बोला था कि दुनिया उनका इंतज़ार कर रही है, ये इनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये तो जमहूरी जमातें अपने आप को कहती हैं, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि 16 सितंबर का इंतज़ार, ये हाँ जी सितंबर मतलब मीन ये जो गवर्नमेंट आएगी, मतलब मैं आपको ये भी बता दूं कि जो नाअहली का सेहरा है ये अपने सर नहीं बांधेंगे, ये तौक भी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उनके गले में डालना चाहते हैं ये, यानी कि जो हो वो केयर टेकर गवर्नमेंट के उसमें हो, मतलब ये भी नहीं करना चाहते। और मुझे नहीं पता क्यों इंतजार करना चाहते हैं। आपको तो वैसे मैं सायरा बानो साहिबा मान गया हूं, आप तो खबरें ब्रेक कर रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दे रही हैं हमें, आपको तो जर्नलिस्ट हो जाना चाहिए।